बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो पीएसटी का पेपर हुआ उसका कुछ मैथ पोर्शन मेरे पास 5-6 MCQs उनका मैं डिटेल के साथ सोल्यूशन कराने लगा हूँ आपको। एक MCQ था 5/6 -6/11 + 1/2। ये 4 ऑप्शन थे, इनमें से आपने बताना था कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था कि फर्स्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम। 6, 11 और 2 का आपने एलसीएम लेना है, या एलसीएम ना भी ले तो आप इनको डिनोमिनेटर को सेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को सेम करके भी कर सकते हैं। तो 2 3 ज़र 6, 11 एज इट इज़, 2 1 ज़र 2, 3 1 the 3, 11 as it is, 1 as it is, and 11 1 the 11 1 and 1, 11 3 the 33, 33 2 the 36, 66. So LCM is 66. 5 के साथ 11 मल्टीप्लाई होगा 55 माइनस 11 1 the 11, 11 6 the 66, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 2 1 the 2, 2 33 the, तो 33 को, तो ये आपके पास आ जाएगा। पहले हमने 55 एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस, सो 36 में से 33 माइनस करें 3/6, तो 5 में से 3 माइनस करें तो ये आ रहा है 52 डिवाइडेड बाई 66। तो इसको अगर हम सॉल्व करें मज़ीद तो आएगा 26/33। 2 के टेबल से हमने डिवाइड किया, तो ऑप्शन सी वाज करेक्ट। ठीक है, अब मज़ीद इसको हम सॉल्व आगे नहीं कर सकते। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन इफ इट विथ इज 3 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाई विथ या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया गिवन है हमारे पास, एरिया 96 गिवन है, हमने लेंथ फाइंड करनी है, विथ हमारे पास 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड। तो आंसर आ जाएगा 3 2 3 9, 3 2 6 और 32 सेंटीमीटर इसकी लेंथ का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 9 इवन नंबर फ्रॉम 2 to 18। पहले आपने इवन देखने 2 से 18 तक कितने 9 इवन है। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सारों को प्लस करेंगे। ठीक है जी, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 और डिवाइडेड बाई टोटल कितने हमारे पास 9। तो इनको हम डिवाइड करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व कर लें आप। 6 6 6 12, 12 + 8 20, 20 30, 30 + 12 इज़ 30 + 30 इज़ 60, 60 + 16 और 18 30 90, 90 डिवाइडेड बाई 9, तो आंसर विल बी 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस। अब इसकी इक्वेशन का हमने सोल्यूशन करना है जी। तो ये 3y minus 3 2 are 6 plus 4y minus 4 3 are 12 equal to 5y as it is plus 14 as it is minus 4y minus minus plus 8 4 are 32। अब ये लाइक टर्म में 3 + 4 क्या हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस ये 18 हो जाएगा। 5 में से y आ जाएगा और 13 प्लस 14 आ जाएगा आपके पास 4 2 6 3 1 14। ये माइनस है आपके पास, तो ये उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये y इस तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। 46 + 18 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6y इक्वल्स टू 8 6 14 और 4 1 5 1 6, तो y इज़ इक्वल टू 64/6। तो 2 के टेबल से दोनों डिविजिबल हैं, तो 32 और 3 2 दैट, तो 32/3 इसका ऑप्शन बी जो है। गार्डन इज 75 मीटर लॉन्ग और 82 मीटर वाइड। तो सबसे पहले इसका टोटल एरिया फाइंड कर लें। तो टोटल एरिया क्या आएगा 75 × 82 इज 6150। उसके बाद थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग MCQs है, तो मैंने इसको सॉल्व किया है थोड़ा सा डिटेल के साथ, मैं बाद में समझा दूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो आप इसके ना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर वाइड रोड इज़ बिल्ट, तो माइनस कर दें 75 - 2 × 5, तो ये आ जाएगा आई थिंक 65। और इसी के से 82 - 2 × 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 10 और ये आ जाएगा 72। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 65 × 72, तो आंसर आएगा हमारे पास 4680। और माइनस करेंगे 6150 - 4680 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1470 इसका ऑप्शन आएगा। उसके बाद है कॉस 4/5 और थीटा इज़ अ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, A S T C याद रखने, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए का मतलब है आपके पास तमाम तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन होगा, साइन का रेसिप्रोकल जो कोसिकेंट होता है, टेन कॉट और कॉज और सीकेंट। तो आंसर तो नेगेटिव आएगा क्योंकि 4 क्वाड्रेंट तो आंसर इन तीनों में ऑप्शन में से कोई एक आएगा। तो इसमें हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो कहा होता है हमारे पास सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर बेस अवर हाइपोटेन्यूज, हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस इसको एक्स कह लें, तो ये आ जाएगा 25 - 16 प्रैक्टिस कर रहा हूँ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो 3 आएगा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर अवर
हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3, तो 3/5 और 4 क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा, तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये कुछ MCQs मैंने कर लिए मैथ्स से रिलेटेड। और भी अगर MCQs है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दें ताकि मैं उनको सॉल्व करके आपको भेज दूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।